तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक प्रॉब्लम देख रहे थे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के, और नंबर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं वो सब देख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग आगे कर रहे हैं, एक और चीज पढ़ रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग। उस पोर्शन का नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? न्यूटन्स फॉर्मूला। अब न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? वो बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, कहीं हमको एस एन ऐसा दिया हुआ है क्या? अल्फा का पावर एन प्लस माइनस बीटा का पावर एन, ऐसा दिया हुआ है। एस एन क्या दिया हुआ है? अल्फा का पावर एन प्लस माइनस बीटा का पावर एन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अल्फा बीटा इसे क्या है? रूट्स। तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसा है देन ए के साथ लिख सकते हो आप लोग एस एन प्लस 2, बी के साथ लिख सकते हो एस एन प्लस 1 और सी के साथ लिख सकते हो एस एन बराबर 0। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो ए के साथ एस एन माइनस प्लस 1, बी के साथ एस एन, सी के साथ एस एन माइनस 1, या ए के साथ एस एन माइनस 2, बी के साथ एस एन माइनस 1, सी के साथ एस एन माइनस 2। ऐसा लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। क्या समझने वाले हैं? ऐसा कैसे लिखा जा सकता है? तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां पे एक्स की जगह अल्फा डाल सकता हूं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वैसे सिमिलरली यहां पे बीटा भी डाल सकता हूं, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 डाल सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस इक्वेशन में अल्फा का पावर एन मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? अल्फा का पावर एन। तो क्या हो जाएगा? ए अल्फा का पावर एन प्लस 2, बी अल्फा का पावर एन प्लस 1, सी अल्फा का पावर एन बराबर क्या? 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? इसमें मैं बीटा का पावर एन मल्टीप्लाई कर सकता हूं सब जगह। तो क्या जाएगा? ए बीटा का पावर एन प्लस 2, बी बीटा का पावर एन प्लस 1, सी बीटा का पावर एन। ये है, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो मैं ये दोनों चीजें लिख सकता हूं। उसमें कुछ रूट अल्फा का पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा का पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख सकता हूं। अब ये दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दी? ऐड कर दी। तो ए के साथ क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर? अल्फा का पावर एन प्लस 2 प्लस बीटा का पावर एन प्लस 2। बी के साथ क्या मिलेगा? अल्फा का पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा का पावर एन प्लस 1। सी के साथ क्या निकलेगा? अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन बराबर क्या? 0। ये क्या चीज है बच्चों? अगर मेरा एस एन ये है, मान लो एस एन ये है अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, तो एस एन प्लस 2 क्या होगा? अल्फा का पावर एन प्लस 2 प्लस बीटा का पावर एन प्लस 2। तो ये क्या है? एस एन प्लस 2। ये क्या है? एस एन प्लस 1। ये क्या है? एस एन बराबर क्या? 0। ये क्या हो गया बच्चों? हेंस प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ऐसा लिखा जा सकता है। हेंस प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ऐसा लिखा जा सकता है। समझ में आया क्यों लिखा जा सकता है? क्लैरिटी है? अगर माइनस होता तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते। एस एन कुछ और चाहिए रहता है, एस एन 2, एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 2 चाहिए रहता, तो अल्फा का पावर एन माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देते। मतलब डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या यूसेज है। ओके, सबको क्लियर? अब बच्चों बेहतर क्लियर तब होगा जब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे 2-3। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फा और बीटा। इस बार un दिया हुआ है क्या अपने को?
अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, और आपसे U10, U9 और U8 के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। तो न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से बोल सकते हैं UN प्लस 2 √2 टाइम्स UN प्लस 1 माइनस 8 टाइम्स UN बराबर होता है 0। एक्स वर्ग की जगह UN प्लस 2 लिख दो, एक्स की जगह UN लिख दो और ये लिख दो। पिछली बार कैसा था देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखे थे, sn प्लस 2 लिखे थे, x की जगह क्या लिखे थे, sn प्लस 1 लिखे थे, c की जगह c के साथ sn लिख दिए थे, वही लिखा हूं मैं यहाँ पे। कोई इशू किसी को? पक्का? अब मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू क्या चाहिए, u के नीचे 10, तो n की जगह क्या डालूंगा 8, n की जगह क्या डाल दूंगा 8, तो क्या मिलेगा U10 प्लस √2 U9 माइनस 8 U8 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट करके ये चाहिए मेरे को, कर लेंगे। U10 प्लस √2 टाइम्स U9 इज इक्वल टू 8 U8। अब किससे डिवाइड कर देना है, 2 U8 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, तो ये कितना बन गया बच्चों, आंसर क्या है 5 समझ में आई? किसको किसको प्रोसेस समझ नहीं आया हाथ उठाइए। सबको क्लियर है? अच्छा, इसके बिना बन सकता है क्या? यस, इसके बिना भी बन सकता है, लेकिन इससे तुरंत बन जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बिना कैसे बनाओगे, जो मैं डेरिवेशन किया हूं वो करना पड़ेगा आपको। ओके, अगला सवाल देखें। लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। इफ Pn इज इक्वल टू अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, देन हमको ये सब चाहिए। ओके, ये सब क्या चाहिए, वो जो बोला है वो वैल्यू चाहिए। तो हम यहां पे अगर न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, Pn प्लस 2। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, Pn प्लस 2। एक्स की जगह क्या लिख देंगे, Pn प्लस 1 माइनस 4 Pn बराबर क्या बच्चों 0। ओके, क्लैरिटी है? चलिए, अब देखिए यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 16 है ना, तो n की जगह क्या रखूंगा 14, n की जगह क्या रखूंगा 14, तो ये क्या निकलेगा P16 माइनस P15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P14। क्लैरिटी है? हाँ ना, तो बोलिए। अब हम प्रॉब्लम पे नजर मारते हैं, जो चाहिए वो क्या है, P15 P16 माइनस P14 P16 माइनस P15 का स्क्वायर प्लस P14 P15 होल डिवाइड बाई P13 P14। इस चीज को कैलकुलेट करना है, इशू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कोई इशू इसमें नहीं? ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, P16 कॉमन ले लूं, कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, P15 माइनस P14 है ना। या तो सुनो बच्चों, ऐसा नहीं करते, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। किन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से। तो क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, P15 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा P16 माइनस, बोलो ना P15। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, P14 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा P15 माइनस P16 बनेगा, है ना बच्चों। एग्री कर रही पब्लिक, एग्री नहीं कर रही, कर रहे ना। डिवाइड बाई P13 P14। अब देखिए P16 माइनस P15 को क्या लिख सकता हूं, 4 टाइम्स P14, तो यहां पे क्या लिख दिया
4 टाइम्स P14। ऊपर भी क्या लिख दिया बच्चों, इस बार क्या लिखना पड़ेगा, -4 टाइम्स P14। एग्री कर रहे पब्लिक? डिवाइड बाय क्या, P13 P14। यहां तक क्लियर है? ऊपर से एक P14 कट जाएगा क्या बच्चों, है ना? ऊपर से एक P14 कट जाएगा। तो बच्चा क्या है देखते हैं, इधर बचा है 4P15 माइनस 4P14 डिवाइड बाई P13, ये बचा है बच्चों। ओके, ऊपर से 4 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, P15 माइनस P14 डिवाइड बाई P13। अभी भी सब एक एक के दूरी पे है, 15 14 13। तो मेरे को यहां पे दोबारा जाना पड़ेगा, किसमें, और इस बार n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा ताकि वो खत्म हो सके। n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 13। तो 13 रख दूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, P15 माइनस 14 माइनस 4 टाइम्स P13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से मेरे को ये चीज चाहिए, निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, P15 माइनस P14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P13। उधर ले जाकर क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड। तो P15 माइनस P14 बाई P13 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो 4 इंटू 4 कितना जाएगा आंसर। प्रोसेस समझ में आया? अच्छा, उधर से ऐसा कॉमन क्यों लिया, पिछली बार मैंने ऐसा क्यों कॉमन लिया था बच्चों, इधर से ताकि P16 माइनस P15 जैसा बन जाए, इसलिए मैंने ऐसा कॉमन लिया ताकि वो न्यूटन फॉर्मूला वाला इस्तेमाल तो हो पाए। क्लियर है, सबको समझ में आया प्रोसेस, पक्का? एक और सवाल दे, फॉर नेचुरल नंबर n लेट an बराबर क्या लिखा है, 19 का पावर n माइनस 12 का पावर n। फिर हमसे पूछा है 31a9 माइनस A10 बाई 57A8। तो देखो एक का डिफरेंस है ना, लेकिन इसमें क्या कमी है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है जिसमें न्यूटन्स फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक रूट को मान लेंगे क्या, अल्फा, और दूसरे रूट को क्या मान लेंगे, बीटा। एक रूट को क्या मान लेंगे, अल्फा, और दूसरे रूट को क्या मान लेंगे, बीटा। तो अल्फा को क्या मान लिया बच्चों, 19, और बीटा को क्या मान लिया बच्चों, 12। तो इससे क्वाड्रेटिक बनाना है, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 31x, इन दोनों का सम नहीं होगा 31, प्लस प्रोडक्ट 19 इंटू 12, बताइए कितना होता है, 228। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 228 बराबर क्या बच्चों, इक्वेशन है तो इसलिए किससे इक्वेट कर दिया, 0 से। तो अब इस पे न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे, an लिखना है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, an प्लस 2 माइनस 31 an प्लस 1 प्लस 228 an बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे को क्या बनाना है, 9 10 और 8, क्या बनाना है बच्चों, 9 10 और 8। तो n की जगह क्या रखूंगा, 8। तो क्या बनेगा, A10 माइनस 31 A9 प्लस 228 A8 बराबर क्या बच्चों, 0। अब क्या करते हैं, मल्टीपल्टी। तो A10 माइनस 31 A9 इज इक्वल टू माइनस 228 A8। क्लैरिटी है पब्लिक? तो अब तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, इसकी, है ना। तो कैसे निकलेगी, इससे ये माइनस को इधर ले आए तो ये होगा 31 A9 माइनस A10। ओके बच्चों, और A8 से डिवाइड कर दिए तो इधर क्या बचेगा, प्लस 228। तो मेरे को क्या चाहिए,
डिवाइड बाय 57 की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 57 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 57 से डिवाइड कर दिए, कितना आ रहा है बताइए? 57 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया प्रॉब्लम? इस बार क्या नहीं दिया हुआ था, इक्वेशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला ऐसा दिख रहा था, तो हम इक्वेशन पहले बना लिया, उसमें लगा दिया और आंसर आ गया। किसी को तकलीफ? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पी एन क्या दिया हुआ बच्चों हमको? अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन। तो ये हमारा फॉर्म है क्या? यस हमारा है। किसका है? हमारा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं P1 सॉरी पी एन प्लस 2 प्लस 5 रूट 2 पी एन प्लस 10 पी एन प्लस 1 प्लस 10 पी एन बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये न्यूटन्स फॉर्मूला है। कोई इशू किसी को इसी में? अब मेरे को जो चाहिए न्यूमरेटर क्या है बच्चों? P17 P20 प्लस 5 रूट 2 P17 P19 डिवाइड बाई P18 P19 प्लस 5 रूट 2 P18 का स्क्वायर। ऊपर में कुछ कॉमन है बच्चों, P17 कॉमन है। क्या कॉमन है? P17। तो अंदर क्या बचेगा? P20 प्लस 5 रूट 2 P19। नीचे से क्या कॉमन है? P18 कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? P19 प्लस 5 रूट 2 P18। क्लियर है सबको? अब मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, दोनों में एक का डिफरेंस है, तो n की जगह क्या रखूंगा? 18 रखूंगा, तब मिलेगा। तो P20 प्लस 5 रूट 2 P19 प्लस 10 P8 बराबर 0। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं बच्चों? माइनस 10 P8 और नीचे P18, सॉरी 18 है ना ये बच्चों, P18। अब वहीं से देखो P19 और 5 रूट 2 18 चाहिए, तो इधर ही मैं n की जगह क्या रख सकता हूं? 17। तो क्या मिलेगा? P19 प्लस 5 रूट 2 P18 प्लस 10 P17 बराबर 0। तो ये चाहिए, तो क्या बन जाएगा वो? माइनस 10 P17। तो सब क्या कट गया? आंसर क्या आ गया? सबको समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों अब थोड़े अलग अलग किस्म के हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे, चलेगा आप लोगों को? बच्चों मैं चाहता हूं, आप लोगों से मैं कुछ चाहता हूं। क्या चाहता हूं बच्चों? कुछ। वो कुछ ये है कि इसको ये आप न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करके टी के टर्म्स में निकाल के दिखाओ मेरे को क्या बन रहा है, ठीक है? ये तो चाहत हो सकती है ना मेरी, चलेगा ना? उतना करो आप। देखो इधर गोविंद भैया, चुप नहीं रहना है। नहीं बन रहा है लगाते तो बोलो सर मैं नहीं बन रहा है, एक बार फिर से बोलिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये an है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है, ये an है तो an जैसा लगाऊंगा। एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा? an प्लस 2 से। माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ये किससे रिप्लेस होगा? an प्लस 1 से। और 1 के साथ क्या आएगा? an इज इक्वल टू क्या? 0। मेरे को क्या चाहिए? 2023 2025 और ये सब चाहिए, तो n की जगह क्या रखूंगा? 2023। तो क्या बनेगा? a2025 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू a02024 a2023 इज इक्वल टू 0। तो a2025 प्लस a2023 इज इक्वल टू, उधर जाके क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 a2024। इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो a2025 प्लस a2023 डिवाइड बाई a2024 इज इक्वल टू क्या? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ठीक, बात समझ में आई? ओके। अब मतलब इस आदमी की हमको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ टी, उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग के अंदर घुसे और सोचे कि किसी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने आज तक क्वाड्रेटिक है तो क्या सीखा है और कैलकुलस है तो क्या सीखा है। जैसे भी करके मेरे को चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम। क्या करना पड़ेगा?
परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आ जाएगा बच्चों, आश्चर्य होने की बात नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। टी के साथ क्या है? 5, उसका आधा क्या होता है बच्चों? 5/2 का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -25/4 + 6। ठीक है, ये बात क्लियर? अब एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -25 + 24/4 एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा बच्चों? टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -1/4। क्लैरिटी है? तो देखिए एफ ऑफ टी बना मेरा टी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -1/4। ये सबसे छोटा कब होगा? जब ये स्क्वायर वाला सबसे छोटा होगा। जब टी क्या डाल दूंगा? 5/2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा? ये पूरा आंसर -1/4। तो अगर आप मैक्सिमम में लगाए होगे, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किए होगे, तो भी टी 5/2 ही चाहे होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट करना मतलब जीरोस या रूट्स होना। तो ये हो गई इक्वेशन। तो ये किसके बराबर होना? 0 के बराबर। इसके कितने रूट्स हैं ये पता करना है। तो बच्चे देखिए, अगर ये क्या है? e का पावर 8x, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ये क्या है? e का पावर 0x, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1। ये क्या है? e का पावर 6x, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। e का पावर 2x, इसका भी कोफिशिएंट क्या है? -1। ये दोनों कोफिशिएंट क्या है? सेम। तो याद रखिए, जो अभी मैं बताने वाला हूं ये तभी लगता है जब इन दोनों का आखिरी और इसका कोफिशिएंट सेम हो, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है, इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? e के पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? e के पावर 4x से। तो ये क्या बनेगा? पहला वाला e का पावर 4x माइनस e का पावर 2x प्लस 3 -3 माइनस e का पावर -2x बनेगा बच्चों ये, और ये बनेगा प्लस e का पावर -4x बराबर 0। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब बच्चों अब यहां पे देखिए, अब अगला स्टेप क्या करने वाला हूं मैं? e का पावर 2x को मैं t मान लूंगा। e का पावर 2x को क्या मान लूंगा? t। तो ये क्या बनेगा बच्चों? टी स्क्वायर। क्या बनेगा? टी स्क्वायर। ये क्या बनेगा? -t -3। ये क्या बनेगा? 1/t, और ये क्या बनेगा? 1/t स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये बहुत फेमस है, ये कई बार पूछ चुका है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं अलग से। अब इधर देखिए, ये और इन दोनों को साथ रखूंगा। इतना नोट कर लियो सब। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को साथ रखूंगा, माइनस कॉमन ले लिया, t प्लस 1/t को साथ रखूंगा, -3 बराबर 0। ऐसा लिख दिया इक्वेशन। ठीक है, यहां तक? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हुआ। -t प्लस 1/t -3 बराबर 0। तो क्या हुआ? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -t प्लस 1/t -5 इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? तो ये किसका क्वाड्रेटिक बन गया? t प्लस 1/t का क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों। किसका क्वाड्रेटिक बन गया? t प्लस 1/t का। तो क्या बनेगा? u स्क्वायर -u -5 बराबर 0। अब यहां से पहले रूट्स निकालेंगे। यहां से पहले क्या निकालेंगे? रूट्स। तो देखिए, u बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो कितना आ रहा है बच्चों? u बराबर आ रहा है बच्चों 1 प्लस माइनस √21/2।
ठीक है, ओके, नहीं समझ में? अब इधर देखिए, तो u क्या था हमारा, t प्लस 1/t बराबर -1 माइनस √21/2, t प्लस 1/t बराबर -1 प्लस √21/2। क्लैरिटी है? बोलिए बोलिए। अभी देखिए t क्या था मेरा, t क्या है, e का पावर 2x, तो ये क्या हो गया, e का पावर 2x प्लस 1/e का पावर 2x इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस √21/2, e का पावर 2x प्लस 1/e का पावर 2x कितना, 1 प्लस √21/2। बच्चों ये टर्म नेगेटिव है पॉजिटिव है, √21 तो 4 से बड़ा होता है, तो ये क्या है, नेगेटिव। तो e का पावर x नेगेटिव हो सकता है क्या, यहां पे कुछ भी डालो लेफ्ट साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट साइड नेगेटिव हो गया तो यहां से रूट नहीं निकलेगा। कहां से रूट निकलेगा, यहां से निकलेगा। कहां से रूट निकलेगा, यहां से। e का पावर 2x प्लस 1/e का पावर 2x इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस √21/2। अब इधर देखिए, इधर से रूट निकलेंगे कि नहीं, e का पावर 2x को अभी t मानेंगे तो t प्लस 1/t बराबर ये कितना होगा, लगभग लगभग बोल दो, ये 4.4 मान लेते हैं अभी के लिए। क्या मान लेते हैं, 4.3 मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, 4.3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दीदी, 4.3, तो ऊपर बनेगा 4.4 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, 2.2। क्या बनेगा, 2.2। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t इक्वल टू 2.2 कितना आएगा, 5.2, तो बनेगा 2.6। ऊपर आएगा बच्चों 5.4 बनेगा, तो बनेगा 2.7। ठीक है बच्चों, कोई इशू, तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 2.7t प्लस 1 बराबर 0, यही बनेगा। तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, 2 निकलेंगे ना यहां से, 2 पक्का नहीं निकलेगा, क्या क्या निकलेगा देखो, t बराबर -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो 2.7 का स्क्वायर कितना होता होगा, 4 से तो बड़ा ही है, 4 से तो बड़ा ही है ना, 4 से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, वैसे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, तो 7.29 माइनस 4, तो 2.7 प्लस माइनस 3 पॉइंट कुछ डिवाइड बाई 2। तो बच्चों दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। प्लस लूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस लूंगा तो भी पॉजिटिव होगा, तो यहां से कितने रूट निकलेंगे, 2। तो ओवरऑल मेरे पास कितने रूट है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो क्या बोलोगे, बस हमको बताना था वो है क्या, ये नहीं बताना था, क्या बताना था, नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर, पहला टर्म क्या है, e का पावर 4x, दूसरा टर्म क्या है, 8e का पावर 3x, तीसरा टर्म क्या है, 13a का पावर 2x माइनस 8e का पावर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, देखो बच्चों यहाँ ये सेम है, ये एक दूसरे के नेगेटिव है, और ये तो कुछ भी होकर जरूरी है। हम इस बार क्या करेंगे, e के पावर 2x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, पिछले बार किससे डिवाइड किए थे, सेंटर पे जो था, सेंटर पे क्या था, e का पावर 4x, उससे डिवाइड किए थे। इस बार सेंटर पे क्या है, e का पावर 2x, तो ये क्या बनेगा, e का पावर 2x प्लस 8e का पावर x प्लस 13 माइनस 8 बाई e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर 2x। ठीक है, किससे डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, e का पावर 2x से। अब e के पावर 2x को क्या मान लेंगे, e के पावर x को t मानेंगे। क्या मानेंगे, e के पावर x को t, तो क्या बनेगा बच्चों देखो, t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 13 माइनस 8 बाई टी प्लस 1 बाई टी बराबर 0, 1 बाई टी स्क्वायर बराबर 0। यहां तक क्लियरिटी है,
अब इन दोनों को देखो, साथ में रखूंगा इन दोनों को, तो क्या हुआ, टी स्क्वायर प्लस 1/t², ये दोनों में से 8 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, t माइनस 1/t प्लस 13 बराबर क्या, 0। ओके, अब इसको मैं t माइनस 1/t के फॉर्म में लिखूंगा, समझ रहे बात को। तो इसको कैसे लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पिछले बार प्लस रहता तो माइनस बाहर रहता था, इस बार माइनस है तो कौन बाहर रहेगा, प्लस बाहर रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए उसे तो माइनस 2 इंटू t/2, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। क्लियर है, प्लस 8 टाइम्स t माइनस 1/t प्लस 13। क्लियर है, समझ में आया कैसे किए, पक्का। तो अब ये क्या हुआ, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू t माइनस 1/t प्लस 15, ऐसे ही आ रहा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस बार किससे रिप्लेस किए थे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab से, ठीक है। खैर अब इसको u मान लिया तो क्या हुआ, u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 15, इसके दो रूट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे, u बराबर -5, u बराबर -3। अब देखो e का पावर x, u क्या था, t प्लस 1/t, t माइनस 1/t सॉरी, बराबर -5, और t माइनस 1/t बराबर -3। यहां से फिर क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -5t, तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है, यहां से क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 बराबर 0। यहां से दो रूट फिर से निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, नहीं सर मैम, पहले वाले इक्वेशन के क्या रूट आ रहे हैं इसके ना, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 के क्या क्या रूट आ रहे हैं, -5 प्लस √29/2 -5 माइनस √29/2 है ना, 21 की 29, 29। अगला बच्चों इसके क्या आ रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 के क्या आ रहे हैं, -3 प्लस √13/2 -3 माइनस √13/2। अब ये सब किसकी वैल्यूज है बच्चों, t की, t क्या था, e का पावर x, तो e का पावर x क्या ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल, यस, क्यों, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो ये क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल है। क्या ये हो सकता है, नहीं, ये तो नेगेटिव है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी का भी पावर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हो सकता है, यस, ये हो सकता है क्या, तो कितने सॉल्यूशन निकले, कितने सॉल्यूशन निकले, दो, तो 2 सॉल्यूशंस, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। अब देखिए ये कैसे पता करेंगे बच्चों, अब ये देखो ये 1 से छोटा नंबर है कि 1 से बड़ा नंबर है, ये e का पावर x बराबर -5 प्लस √29/2, आपको क्या लगता है 1 से छोटा होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, कैसे, -5 प्लस ये 5 पॉइंट कुछ ही तो है, 5.4 लिख दिया अभी के लिए मान लो, तो कितना होगा 0.4 डिवाइड बाई 2, तो कितना है 0.1, है ना, लगभग, अरे भाई 0.2, ठीक है, लगभग 0.2 मतलब 2 डिवाइड बाई 10, मतलब नीचे का आदमी बड़ा है। ये कब होगा, जब मैं x नेगेटिव डालूंगा, क्यों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है, 0 पे क्या होता है 1 होता है, और 1 से छोटे पे क्या होता है, मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होता है 1 से छोटा, x की पॉजिटिव वैल्यूज के क्या होता है 1 से बड़ा। तो अगर ये 1 से छोटा आ रहा है तो मतलब x की क्या डल रही है नेगेटिव वैल्यूज, तो ये भी 1 से छोटा है, दूसरा वाला भी 1 से छोटा है, तो 2 सॉल्यूशंस बोथ आर नेगेटिव। घबराना ही नहीं, आना तो बोलो। तो 3x²
माइनस 9x प्लस 17 डिवाइड बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का डिग्री सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ हो नहीं रहा है, बहुत अजीब सा बन जा रहा है, बहुत लेंथी हो जा रहा है। दोनों का डिग्री सेम है, हम डिवाइड करके लिखते हैं। कैसे करके लिखते हैं, डिवाइड करके। कैसे, देखो राइट साइड डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है बच्चों 10, और वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 3, और उधर तो 5 लिखना पड़ेगा, वो भी कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, वो भी डिवाइड भी कोई काम का नहीं है। मेरे को लगा सेम टाइप का कुछ बनेगा, सेम भी नहीं बनेगा। यहां तो 3 आएगा ना पहले में, और दूसरे में तो 5/3 लिखना पड़ेगा काटने के लिए। तो जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। एक और अटेम्प्ट, जो नीचे है वही ऊपर। मेरी बात सुनो ना भाई, पे भाई, जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो ऊपर भी मैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 लिख दिया। क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। मेरे पास कितने एक्स स्क्वायर थे, 3 थे, एक यहां लिख दिया, तो यहां कितने बचे 2। ठीक है, मेरे पास कितने x थे 9 माइनस 9x थे, 3 यहां लिख दिया, आखिरी में माइनस 9 ही आना चाहिए, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा -12। यहां पे 10 लिख दिया, मेरे को आखिरी में कितना चाहिए 17, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई, ओके। अब इधर देखिए, इधर नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ऊपर वही बनाना चाह रहा हूं मैं। कैसे बनाऊंगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 लिख दिया, 5x स्क्वायर था 3x स्क्वायर लिख दिया, कितना चाहिए बच गया 5x, यहां है, यहां माइनस 7x है, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा -12x लिखना पड़ेगा। 12 है, 19 है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा 7। ठीक है, अब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, क्लियर है। तो जब आप दिस अपॉन दिस लिख रहे हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस, ये 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 प्लस क्या 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 अपॉन क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक, दिस अपॉन दिस लिख रहा हूं तो ये दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। क्लैरिटी है सबको, हाँ ना, तो बोलो +1 +1 भी क्या हो गया बच्चों। अब पूरे को एक साइड ले आए, पूरे को क्या ले आए एक साइड, तो ऊपर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या 0। इधर आ गया तो 0, क्या कॉमन है 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या 0। तो इसका मतलब बच्चों या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा।
समझ रहे बात को? तो ये 0 कब होगा? 2x² माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसके रियल रूट है? एक बार चेक करो। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 56 है रियल रूट, है ना रियल रूट? आना तो बोल दो। अब मेरे से क्या पूछा था? सम ऑफ रियल वैल्यूज। तो मैं क्या रूट्स निकाल के उसको ऐड करूंगा? यहीं से लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा कितना? 6। रियल रूट है ना पक्का? अब दूसरा क्या है? एलसीएम ले लो। ये बराबर 0, तो एलसीएम क्या आएगा? x² प्लस 3x प्लस 10 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 12, यही है शायद। ऊपर ये इधर लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 5x प्लस 12 माइनस x² माइनस 3x माइनस 10, दिस बराबर 0। अब ये कितना होगा बच्चों न्यूमरेटर में? 2x² प्लस 2x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है? x² प्लस 3x प्लस 10। डिनोमिनेटर को तो 0 करोगे नहीं ना बच्चों आप लोग? डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, बस किसको 0 करना है? न्यूमरेटर को। क्या इसके रूट्स है? चेक करो। क्या इसके रूट्स हैं? नहीं, इसका b² माइनस 4ac नेगेटिव है ना? 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया? -4। तो यहां से रूट नहीं निकले। रूट कहां से निकलेंगे? यहां से। उसका सम कितना होगा? 6। आई बात समझ में? तो बच्चों कुछ सवाल किसके होते हैं? एक्सपीरियंस के, कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं। पहले मैं डिवाइड करने का सोचा, पहले तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा कि भाई कहीं x³ और ये सब वाले टर्म तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे थे। फिर डिवाइड करके देखा, फिर देखा तो इधर 3 आ रहा था, इधर 5/3 आ रहा था। फिर क्या किया? नीचे सेम बनाने की कोशिश किया ताकि 1 1 कट के थोड़ा तो छोटा दिखे, तो छोटा दिखा तो वो भी सेम हो गया, तो फिर वहां से तो गाड़ी निकल गई। समझ में आया बात? देखिए √3 प्लस √2, इसको अगर मैं √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? a² माइनस b² अपॉन a माइनस बी। ये कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस √2, तो कितना होगा? 1 अपॉन √3 माइनस √2। तो ये पता चला कि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये और ये इसके क्या है? रेसिप्रोकल। तो अगर कोई √3 प्लस √2 के पावर x को t मान ले तो बाजू वाला क्या हो जाएगा? 1/t। तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? t प्लस 1/t इज इक्वल टू t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? t² माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहां से रूट्स निकाल लो, क्या निकलेंगे? क्या निकलेंगे बच्चे लोग रूट्स? 10 प्लस माइनस रूट 96/2, तो इस टाइप का रूट निकलेगा। तो क्या दोनों पॉजिटिव है? दोनों पॉजिटिव है ना? 10 प्लस √96 करूंगा, √96 तो 10 से कम होता है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल सेट में होंगे? 2 आंसर। e का पावर साइन x माइनस 2e का पावर माइनस साइन x इज इक्वल टू 2। तो इसमें e का पावर साइन x को क्या मान लेंगे? t। तो t माइनस 2/t इज इक्वल टू 2, तो t² माइनस 2/t इज इक्वल टू 2। तो यहां से क्या निकलेगा? t² माइनस 2t माइनस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट निकाल लीजिए, मेरे को बताइए क्या है। t बराबर 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 12 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा बच्चों 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। ठीक है? अब इधर देखो, 1 माइनस √3 इज नेगेटिव नंबर, √3 1 से बड़ा होता है। तो e का पावर में है ना एक्सपोनेंशियल, पावर कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला यहां से कोई आंसर नहीं निकलेगा। अब इधर से देखिए, e का पावर साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस √3। अब
ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 इस टाइप की। ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.718 ऐसे टाइप से। तो 2.718 साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। दोनों मिलके 2.718 से ज्यादा हो सकता है क्या? ये कितना है 1 + 2 1.73। कितना हो रहा है ये 2.73। तो इसके बराबर से छोटा हो रहा है, ये तो बड़ा है, ये तो कभी इसके बराबर होगा ही नहीं। तो इसलिए कितना सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन। सही आंसर। इफ अल्फा बीटा नेचुरल नंबर बी दिस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² - 70x + लैम्डा = 0, इसके रूट्स क्या क्या है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होगा बच्चों 70 और अल्फा इंटू बीटा होगा लैम्डा। अब ये बोल रहा है लैम्डा बाई 2 शुड नॉट बी नेचुरल नंबर, मतलब लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 2 इंटू नेचुरल नंबर, मतलब 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए लैम्डा, और लैम्डा 3 के टेबल में भी नहीं आना चाहिए। ओके, अब मिनिमम लैम्डा एज्यूम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इस कंडीशन के बावजूद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम। तो अगर आप देखेंगे अगर तो यहां से बीटा लिख सकता हूं मैं क्या 70 माइनस अल्फा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया बच्चों 70 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो जो लैम्डा है वो अल्फा के टर्म्स में है सिर्फ, और वो क्या है डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी डिफरेंशिएट कर लो, 70 माइनस 2 अल्फा बराबर 0, 2 अल्फा बराबर 70, तो अल्फा बराबर 35। अल्फा पर 35 डालूंगा तो लैम्डा मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, क्यों डाउनवर्ड पैराबोला है। किस पे मिलेगा 35 पे मिलेगा, कितना मैक्सिमम, वो वैल्यू कितनी होगी 35 इंटू 35, अल्फा 35 तो बीटा भी 45, तो लैम्डा भी इतना। इसके रूट्स क्या क्या है 0 पे 0 हो रहा है और 70 पे 0 हो रहा है, लेकिन मेरे को लैम्डा की मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू कहां कहां हो सकती है 0 पे, तो 0 तो नहीं ले सकता क्योंकि अल्फा 0 नहीं ले सकता, अल्फा तो नेचुरल नंबर है। तो अल्फा में 1 लिया, मान लो अल्फा क्या लिया 1, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 70 माइनस 1 इंटू 1, तो क्या बनेगा 69। ये 3 से डिविजिबल है, तो ये अल्फा 1 नहीं ले सकता, 1 मेरा स्वीकार नहीं कर सकता। अल्फा 2 ले लिया तो क्या बनेगा 70 माइनस 60, 70 माइनस 2 इंटू 2, 2 से डिविजिबल है यस। 3 ले लिया, स्वीकार कर सकता हूँ 3 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। 4 ले लिया, 4 लिया, 70 माइनस अल्फा इंटू क्या बोलो अल्फा, 4 लूंगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 लूंगा तो 70 माइनस 5 इंटू 5 कितना बनेगा ये 65 इंटू 5। ये 2 से या 5, 2 से या 3 से डिविजिबल है नहीं, तो अल्फा को ले लेते हैं हम लोग 5, बीटा को ले लेते हैं हम लोग 65, तो लैम्डा कितना होगा 5 इंटू 65 है ना, अल्फा इंटू बीटा। उसको रख के देखिए, उसको यहां रख के देखते हैं, तो अल्फा कितना रखना है बच्चों लोग 5, तो क्या रखेंगे 5 माइनस 1, बीटा कितना रखेंगे 65 माइनस 1, इंटू लैम्डा कितना रखेंगे 5 इंटू 65 अल्फा इंटू बीटा प्लस 35 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना है 65 और 5 का 60। अल्फा माइनस बीटा नीचे रखना है, मॉड तो पॉजिटिव नंबर रखना है। कैलकुलेट करो, मेरे को आंसर बता दो फटाफट। ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 8 इंटू 65 इंटू 5 325 प्लस 35 360 डिवाइड बाई 60, तो कितना हुआ 6, तो 12 6 का कितना है, अच्छा ये 4 हो, ये 2 होगा, ये कितना होगा 2, तो 10 6 का कितना 60। देख लीजिए